क्लासेस। आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन की नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन। आज हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। कोई भी रिटन वर्क नहीं रहेगा, केवल डायग्रामेटिक आपको समझना है कि फर्टिलाइजेशन हमारी बॉडी में कैसे होता है। क्योंकि लास्ट हमने मेल पार्ट, फीमेल, देन oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट कर लिया था। तो अब हमें केवल कंसंट्रेट करके एक ही चीज पढ़नी है, हाउ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फीमेल बॉडी। फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, लेट्स सी। ध्यान से देखना, एक सिंपल फीमेल का डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो ये याद आ रहा है आपको, दैट इज ओवरी, जो ओवा रिलीज करेगी, ठीक है। ये रही वो फिम्बरी, जब ये ओवर रिलीज करेगा तो वो उसको रिसीव करेगा। यहां पे अगर मैं बात करूं दैट इज एम्पुला, इसको हम ट्यूबल पार्ट दैट इज फैलोपियन ट्यूब कह सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है यूट्रस, ये हमने कंप्लीट यूट्रस का पार्ट ले लिया, क्लियर। देन सर्विक्स एंड आउटर मोस्ट पार्ट इज वेजाइना, क्लियर है। स्टार्टिंग ओवुलेशन, कैसे, ओवरी के पास ओवा था, ठीक है। ओवरी के पास ओवा था, ये ओवुलेट करेगा। किस दिन ओवुलेट करेगा, तो ऑन 14th डे ये ओवुलेट कर देता है। जब ये 14 डे पे ओवुलेट करता है तो रिलीज करेगा एग, दैट इज सेकेंडरी oocyte। रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल इज नोन एज ओवुलेशन, इसे कहते हैं ओवुलेशन, क्लियर है। हम पढ़ रहे हैं फर्टिलाइजेशन। बच्चे फर्टिलाइजेशन तो तभी होगा ना जब ओवा रिलीज्ड होगा। यहां पर ओवा पहले रिलीज्ड हो गया, क्लियर। फर्स्ट स्टेप हमने ओवुलेट कराया, ओवा रिलीज किया। ओवा जो रिलीज किया, ये रहा डायग्रामेटिक। एग के जो बाहर वाली लेयर है बच्चे, उसे कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। इनके बाहर जो लेयर प्रेजेंट होती है दैट इज नोन एज कोरोना रेडिएटा, क्लियर। अंदर सेकेंडरी oocyte और एग इज प्रेजेंट, क्लियर हुआ। ये था फर्स्ट पार्ट, जब ओवा रिलीज किया। कहते हैं फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एग एंड स्पर्म टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट, द प्रोसेस इज नोन एज सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन। जब मेल और फीमेल के न्यूक्लियस, गैमेट्स के न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं, उस फ्यूजन को कहते हैं फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। एग, यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होंगे, इस सीलिया की हेल्प से ये मूव करके कहां पहुंचा, तो ये एग हमारा पहुंच गया एम्पुला और स्थैमस के जंक्शन पे, क्लियर। जब ये एग एम्पुला और स्थैमस के जंक्शन पे पहुंचा तो स्पर्म, बिकॉज इट इज द मेन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यही वो साइट है जहां पे फर्टिलाइजेशन होनी है। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना बच्चे। कहते हैं एक टाइम पे जब मेल की इजाकुलेशन होती है तो मेल इजाकुलेट अबाउट 3 to 5 ml ऑफ सीमन, 3 से 5 ml सीमन इजाकुलेट करता है, ओके। 1 ml कैन कंटेन 100 मिलियन ऑफ स्पर्म, जो 1 ml होता है, 1 ml होता है, ये 100 मिलियन स्पर्म कंटेन करता है, क्लियर। अब ये स्पर्म फीमेल के अंदर इंसेमिनेट होगा, वेजाइना से होते हुए ये स्पर्म एंटर किया। ये स्पर्म जब एंट्री मारी तो एंट्री करते करते ये पहुंच गया कहां पे, मेन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन के पास, एम्पुला में। जब ये पहुंचा एम्पुला में बच्चे, तो देखो स्पर्म अब एंट्री करना चाह रहा है, स्पर्म एंट्री करना चाह रहा है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है क्योंकि साइज ऑफ एग इज 1000 टाइम बिगर देन साइज ऑफ स्पर्म। स्पर्म से 1000 गुना बड़ा एग होता है। अब इसके एंट्री के लिए ये रुक गया। अब यहाँ पे लॉजिकल टर्म समझना, कहते हैं बोथ के सरफेस, स्पर्म के और ओवा दोनों की सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीनेशियस कवरिंग प्रेजेंट होती है। द कवरिंग इज नेम्ड एज फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन। एग के ऊपर जो कवर होता है ग्लाइकोप्रोटीनेशियस, दैट इज नोन एज फर्टिलाइजिन, और इसी का अपोजिट स्पर्म के ऊपर होता है एंटी फर्टिलाइजिन। ये दोनों केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं। द प्रोसेस इज नोन एज एग्लूटिनेशन, उसे हम बुलाते हैं एग्लूटिनेशन। जब ये अपने आप को रिएक्ट करके चेकआउट कर लेते हैं, नहीं हाँ स्पर्म और ओवा ठीक है, इस चेकिंग के बाद अभी भी स्पर्म को एंट्री नहीं मिली, नेक्स्ट स्टेप
हार्मोनल रिएक्शन ये चेक करते हैं। द हार्मोन्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एग एंड स्पर्म इज नोन एज गैमोन्स। मेल स्पर्म के ऊपर एंड्रोगैमोन और फीमेल के एग के ऊपर होती है गाइनोगैमोन। जब ये कंप्लीट चेकिंग कर लेते हैं देन स्पर्म एक्टिवेट करेगा। स्पर्म के ऊपर प्रेजेंट होता है एक्रोसोम। प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ रखा है बच्चे कि एक्रोसोम स्पर्म के टिप पे प्रेजेंट होता है विच हैव कैपेबिलिटी टू पेनिट्रेट द एग। लेकिन ये एक्रोसोम इनएक्टिव है। कहते हैं एक्टिवेशन कैसे होती है, तो सिक्रीशन ऑफ वेजाइना, ये वेजाइना की सिक्रीशन इसके एक्रोसोम को एक्टिवेट कराती है। और एंट्री से पहले स्पर्म की तैयारी, द प्रोसेस इज नोन एज कैपेसिटेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म बोल रही हूँ बच्चे, उसे कहते हैं कैपेसिटेशन। एंट्री करने से पहले का जो पार्ट होता है उसे कहते हैं कैपेसिटेशन। क्लियर आया? हमने 3 वर्ड यूज किए हैं, ग्लाइकोप्रोटीनेशियस कवरिंग, फर्टिलाइजिन है, एंटी फर्टिलाइजिन। सेकेंड हमने हार्मोन्स के बारे में बोला, मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देती हूँ। हमने पढ़ा था ग्लाइकोप्रोटीन कवरिंग। सेकेंड हमने गैमोन्स देखा एंड नेक्स्ट आपने पढ़ा कैपेसिटेशन। इसे हम कहते हैं कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन में स्पर्म ने अपने आप को तैयार कर लिया। जब स्पर्म ने अपनी तैयारी कर ली तो अब स्पर्म एग की सरफेस को टच करेगा। क्लियर? एग की सरफेस को टच करेगा। सो फर्स्ट मैसेंजर, स्पर्म पहला मैसेंजर होता है और सरफेस ऑफ एग पे जो रिसेप्टर होते हैं दैट इज साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, CAMP। ये साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट स्पर्म का मैसेज रिसीव करते हैं और एग के अंदर लेके जाते हैं। एग के अंदर बताते हैं कि अब स्पर्म की एंट्री होने वाली है, स्पर्म के लिए हमें स्पेस तैयार करना है। क्लियर? इसे कहते हैं डीपोलराइजेशन। अब अंदर खलबली मची कि कोई अंदर आने वाला है, हमें पूरी सेटिंग तैयार करनी है। इन सब के बीच में बात आके फंस गई बच्चे की स्पर्म एक जाएगा या 2 जाएगा। अगर स्पर्म एक एंटर करता है तो उसे कहते हैं मोनोस्पर्मी। क्लियर? अ सिंगल स्पर्म, क्योंकि कॉमन टर्म में अगर मैं बात करूं तो एक ही स्पर्म एग के अंदर एंट्री ले पाता है, और अगर एक स्पर्म एंट्री करता है तो उसे कहते हैं मोनोस्पर्मी। लेकिन कभी कभार एक से ज्यादा स्पर्म भी एंट्री कर जाते हैं, और अगर एक से ज्यादा स्पर्म एंट्री कर गए दैट इज नेम्ड एज पॉलीस्पर्मी। एक से ज्यादा पॉली, स्पर्म की एंट्री स्पर्मी कहलाती है। क्लियर हुआ? लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बनता होगा, अगर एक से ज्यादा एंटर कर गया तो क्या कहेंगे? एक से ज्यादा बच्चे अगर एंटर कर गया तो 2 कंडीशन है। एक तो तुम टेस्ट ट्यूब में हिला के कर रहे हो और एक हमारे खुद की बॉडी में हो रहा है। अगर हमारे खुद की बॉडी में हो रहा है तो हमें कैसे पता कि एक से ज्यादा घुसा? ये तो सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस आपके बनते जाएंगे, उसको मैं क्लियर करती हूँ। पहला, अगर एक स्पर्म, ये एग है और इस एग के अंदर एक स्पर्म घुसा, बच्चे अगर ये एक एग घुसेगा तो सीधी सी बात है इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? लेकिन पॉलीस्पर्मी इज मेनली 2 टाइप्स, पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। एक लैब में होता है और एक हमारी बॉडी में होता है। बच्चे दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर आप लैबोरेटरी में मान लो IVF करवा रहे हो और लैब में टेस्ट ट्यूब लिया, उसके अंदर हमारा एक एग डाल दिया और गलती से एक से ज्यादा स्पर्म की एंट्री करवा दी, और अगर गलती से एक से ज्यादा स्पर्म की एंट्री करा दी तो एग बिकम डीजनरेटेड। एग वहीं डीजनरेट कर जाएगा, मतलब देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ना फर्टिलाइजेशन होगी ना जाइगोट बनेगा। क्लियर? लेकिन पैथोलॉजिकल के बाद फिजियोलॉजिकल जो हमारी बॉडी में होता है, अगर मान लो गलती से एक से ज्यादा स्पर्म एंटर कर भी गया, कई सारे घुस गए, इसमें से जो हमारा न्यूक्लियस है एग का, इस एक के न्यूक्लियस से फ्यूज कर जाएगा। क्लियर? फ्यूज करेगा, एक से फ्यूज कर गया, जो रिमेन्स बच गए हैं बच्चे, इन रिमेन्स को इसी के अंदर डेथ करा देगा, degenerated, and degenerated sperm in cytoplasm of egg is known as, इसे क्या बुलाते हैं? तो हम कहते हैं it is named as merocyte। फिर से समझना बच्चे, मैंने कहा है अगर फिजियोलॉजिकली हमारी बॉडी में एक से ज्यादा स्पर्म एग के अंदर एंटर भी कर गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक से ज्यादा घुस भी जाता है तो वो एक न्यूक्लियस के, मेनली एक स्पर्म के न्यूक्लियस से हमारा एग फ्यूज कर जाएगा। एग का न्यूक्लियस फ्यूज कर गया, जाइगोट तो बन गया,
मान लो बाकी 3 बच गए तो वो 3 वही डीजनरेट कर जाएंगे और डीजनरेटेड स्पर्म इज नोन एज मीरोसाइट। यहां तक क्लियर है? क्योंकि हम मेन पार्ट पढ़ रहे हैं बच्चे फर्टिलाइजेशन। इतने देखने से ऐसे तो बहुत आसानी से बताया जा सकता है कि ये आगे निकला, फ्यूज किया, फिर यूट्रस में आके इम्प्लांट कर गया, लेकिन नहीं। आज मैं जो आपको टॉपिक बता रही हूँ बच्चे, उसमें 3 टॉपिक कंप्लीट हो रही हैं। फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, ये दोनों आपका, प्लस इनके बीच में हाउ क्लीवेज कैन फॉर्म, क्लीवेज कैसे चलती है ये भी आपको समझा रही हूँ। रिटर्न कुछ भी नहीं है, केवल समझने की बात है। आइए, अभी मैंने कहा ये डेथ कर गए, लेकिन अभी भी हमने एंट्री नहीं कराई। अब स्पर्म एंटर करेगा किसके अंदर? एग के अंदर। स्पर्म जब एग के अंदर बच्चे एंट्री करता है तो कहते हैं हम ह्यूमन बीइंग का स्पर्म की साइज बहुत छोटी होती है। होल स्पर्म इज एंटर इन एग, पूरा स्पर्म एग के अंदर एंटर कर जाएगा। बट अदर मैमल्स में केवल हेड और नेक एंटर करता है। नॉर्मली आंसर आता है हेड एंड नेक इज एंटर्स इन एग बॉडी। चलो ये एंटर कर गया, एंटर करके इट रोटेट्स एट 180 डिग्री, ये रोटेट करता है 180 पे और अपनी पोजीशन फिक्स करता है। 3 पार्ट्स रिमेन्स, केवल बच्चे 3 पार्ट रह जाता है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रॉक्सिमल क्लीवेज। याद करिए प्रॉक्सिमल क्लीवेज बताया था, तो ये जो 3 पार्ट मैंने कहा, एक न्यूक्लियस, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और एक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कैन प्रोवाइड एनर्जी। क्लियर? प्रॉक्सिमल क्लीवेज का बात अगर हम करते हैं तो प्रॉक्सिमल क्लीवेज हेल्प इन क्लीवेजिंग, बच्चे का डिवीजन कराएगा क्योंकि ये सेंट्रियोल का पार्ट है, तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्लीवेज में हेल्प करता है। और न्यूक्लियस, ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है, यही न्यूक्लियस एग के न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा और क्या बनाएगा? जाइगोट। मतलब वो दिन आ गया जिस दिन ये एग का न्यूक्लियस अब इस स्पर्म के न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा। एंड फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड एग इज नोन एज कंप्लीट प्रोसेस। क्या कहलाती है मेरे बच्चे? फर्टिलाइजेशन। क्लियर आया? अब मैं आगे बढ़ती हूँ। ये तो एम्पुला वाली जगह थी, अब यहाँ पे जाइगोट बन गया। अब चलेगी प्रोसेस। जब जाइगोट बन जाता है उसके बाद की स्टेप होती है क्लीवेज। इनिशियल डिवीजन इन जाइगोट इज नोन एज क्लीवेज। जाइगोट में जब ये डिविजन्स करना स्टार्ट करते हैं तो इसे कहते हैं क्लीवेज। मैंने डे 1 लिख रखा है, मतलब फर्स्ट डे जब फ्यूजन, तो ये एक से डिवाइड करना, एक जाइगोट था, अब ये डिवाइड करना स्टार्ट करेगा 2 पार्ट में। जब ये 2 पार्ट में डिवाइड करेगा तो देखो मैंने बना रखा है 2 सेल्ड स्टेज, 4 सेल एंड 8 सेल। क्लियर है? ये 2 सेल्ड है तो 2 बना, इस 2 को बच्चे आप क्या कह सकते हो पता है? 2 डॉटर सेल्स भी हम कह सकते हैं, बस बायोलॉजिकल टर्म में इसको हम बुलाते हैं ब्लास्टोमियर। दैट इज 2 ब्लास्टोमियर इज फॉर्म, 4 ब्लास्टोमियर, 8 ब्लास्टोमियर। तो 2, 4, 6, 8 जब डिवीजन स्टार्ट होती है इसी को हम कहते हैं क्लीवेज। क्लियर आया? अब इस क्लीवेज में आगे पार्ट करते हैं। देखो अब ये डिवीजन होते होते स्टेमस के पास पहुंच गया। जब ये स्टेमस के पास पहुंच गया तो कंप्लीट कहते हैं 8 to 16 celled stage is known as morula, a mass of ball like structure जो 8 से 16 celled stage रखता है, इसे हम कहते हैं मोरुला। मतलब स्टेजेस इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का पहला पार्ट आ गया मोरुला, दूसरा पार्ट आता है ब्लास्टुला और तीसरा पार्ट आता है गैस्टुला। गैस्टुला वो पार्ट है जिसे गैस्टुलेशन कहते हैं, जब बेबी प्रॉपर इम्प्लांट करके मॉर्फोजेनेटिक, मतलब अब अपनी ऑर्गन्स फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। बच्चे जब ये क्लीवेज होता है तो एक इंपॉर्टेंट बात शेयर करती हूँ। कहते हैं 2 तरह का क्लासिफिकेशन ऑफ क्लीवेज, मेनली 2 टाइप्स। एक होता है डेटर्मिनेट और एक होता है इनडेटर्मिनेट क्लीवेज। ये कहीं भी एनसीईआरटी में नहीं है, ये केवल आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। इट इज आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन आपका क्वेश्चन जब दिमाग में बनता है ना बच्चे कि आखिर ये ट्विंस कहाँ से आए, ये जुड़वा बच्चे कैसे पैदा हो जाते हैं, एक साथ 2 की जगह 4 भी पैदा हो जाते हैं, किसी किसी के 8 भी हो जाते हैं, क्या कैपेबिलिटी हमारी बॉडी की है कि ये बच्चे डबल ट्रिपल हो जाते हैं, बच्चे ये कैसे बनते हैं, दैट इज द टाइम। ये यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ। आज बताऊंगी कि कैसे ये बच्चे 2 के 4, 8, 16 कैसे बन सकते हैं। एक होता है डेटर्मिनेट और एक होता है इनडेटर्मिनेट। डेटर्मिनेट क्लीवेज, डेटर्मिनेट का मतलब डेफिनिट, हर एक सेल का, मान लिया हमने 16 से 32 सेल है, ठीक है, इन 16 से 32 सेल के हर एक सेल का फंक्शन फिक्स होता है कि ये वाला सेल ये ऑर्गन बनाएगा, ये वाला ये ऑर्गन बनाएगा। इफ एनी पार्ट इज डीजनरेटेड,
अगर कोई एक पार्ट इसमें से डीजनरेट कर जाता है, कोई एक सेल डीजनरेट कर जाता है, तो उससे एसोसिएटेड पार्ट उसकी बॉडी में नहीं बनेगा। क्लियर? बट इनडेटरमिनेट मतलब फंक्शन इज नॉट डेफिनिट। इसका मतलब अगर हमारी बॉडी में 16 सेल हैं तो ये 16 के 16 कैपेबल हैं। ऑल सेल्स आर कैपेबल टू फॉर्म अ कंप्लीट एम्ब्रियो। हर एक सेल के पास एबिलिटी है। अगर 16 सेल है तो अगर ये अपने पे आ गए तो 16 बच्चे ये बना लेंगे। वैसे नॉर्मल प्रोसेस ये चलती है एक इंडिविजुअल बनाने के लिए, लेकिन कभी कभार यही सेल डिफरेंशिएट कर जाते हैं। मान लिया यहाँ पे 2 बना, 4, 8, 16 जैसे ही आए, और ये जो 8 सेल स्टेज था, 4 एक तरफ सेल चले गए, 4 एक तरफ चल गए, ये 4 मिलके 2 बॉडी बना लिए कंप्लीट। तो जब ये 2 बॉडी कंप्लीट बना लिए तो बच्चे कितने हो गए? 2। दैट इज एक जाइगोट चला, लेकिन आते आते 2 बच्चे बन गए। दैट ट्विंस आर नोन एज मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ऐसे ट्विंस को मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। क्लियर? अब दिमाग में आता होगा व्हाट इज डाइजाइगोटिक। अब पहले मोनोजाइगोटिक क्लियर कर लेते हैं। मोनोजाइगोटिक में बच्चे देखो, जब एक ही जाइगोट से बना है बच्चा तो जेनेटिकल वो सिमिलर होगा। 100% उसका जेनेटिक सिमिलर करेगा, 100% उसका डीएनए सिमिलर करेगा। बच्चा शक्ल से बिल्कुल सेम दिखेगा, मतलब बिल्कुल सिमिलर बच्चा। कुछ ऐसे होते हैं लेकिन ये बच्चे सिमिलर सेक्स के होते हैं। बच्चों ये बच्चे जो होते हैं या तो दोनों लड़कियां होंगी या फिर दोनों लड़के होंगे। क्लियर आया? इसी में एक टर्म आता है, वर्ड इज साइमेसी ट्विंस। साइमेसी ट्विंस का मतलब होता है जब जाइगोट 2 तो बन गया लेकिन बच्चे की बॉडी चिपकी रह गई। जब बच्चे की बॉडी चिपक के रह गई मोनोजाइगोटिक ट्विंस में, दैट ट्विंस आर नोन एज साइमेसी ट्विंस। जिसकी बॉडी चिपक के रह जाती है उसे साइमेसी कहते हैं। एक ही जाइगोट से बना है तो मोनोजाइगोटिक, और 2 जाइगोट अलग अलग, मान लो इस ओवरी ने एक ओवा रिलीज किया और इसने दूसरा रिलीज कर दिया, और दोनों ओवा अलग अलग स्पर्म से अगर फ्यूज हुए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आया और इस साइड में कहीं पे दूसरा आ रखा है, ये दोनों अपने अपने स्पर्म से फ्यूज हो गए तो 2 जाइगोट बने। ये दोनों ही यूट्रस में आएंगे, 2 बच्चे। इस ये सिमिलर भी हो सकते हैं। सिमिलर का मतलब डीएनए से सिमिलर नहीं है, दोनों का सेक्स सेम, दोनों लड़कियां भी हो सकती हैं, दोनों लड़के भी हो सकते हैं, एक लड़का और एक लड़की भी हो सकता है। क्लियर आ गया? मतलब अभी मैंने जो आपको बताया है वो फर्टिलाइजेशन पहले बताया और अब बताया है आपको क्लीवेज। क्लीवेज में आपने पढ़ा डेटरमिनेट एंड इनडिटरमिनेट। द मेन फैक्ट ध्यान देना, ड्यूरिंग क्लीवेज, जब क्लीवेज होती है तो नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर इंक्रीज करते हैं बच्चे। ये नंबर बढ़ेंगे लेकिन इसकी साइज नहीं बढ़ती, मतलब जाइगोट अपनी साइज इंक्रीज नहीं करता, जो एम्ब्रियो है वो अपनी साइज नहीं बढ़ाएगा, केवल नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स को इंक्रीज कराता है। अब बारी आ गई, ये बच्चा 7वें दिन, 5 दिन तो निकल गए, 16 सेल तक गया, 32 सेल तक आया, ये 16 तक आ गया, 5वें दिन आते आते डिवाइड करते करते 32 सेल स्टेज तक आ गया। बच्चे ये ध्यान देना, अब धीरे धीरे पेलुसिडा शेड ऑफ कर जाए। जो बाहर की कोरोना रेडिएटा, देखो आपको कोरोना रेडिएटा दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब फैलोपियन ट्यूब में कोरोना रेडिएटा शेड ऑफ कर गई। ठीक, अब धीरे धीरे जब ये यूट्रस में बच्चा आना स्टार्ट करेगा तो यूट्रस में आने के बाद ये हमारी एंडोमेट्रियम वॉल इसको रिसीव करेगी। जब एंडोमेट्रियम वॉल इसको रिसीव करेगी बच्चे, तब ये हमारी पेलिसिडा की लेयर धीरे धीरे डीजनरेट कर जाएगी। जो पार्ट हमें मिलेगा, जो पार्ट हमें दिखाई देगा, दैट पार्ट इज नोन एज ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। एक होता है ट्रोफोब्लास्ट, सेकंड होता है इनर सेल मास, एंड थर्ड होता है ब्लास्टोसील। Clear? Blastocyst consists of 3 parts: trophoblast, inner cell mass and blastocoel. The complete stages is known as blastulation. ये हमारे यहाँ पर यूट्रस में हो रहा है। यूट्रस में अब ये जो बच्चा आ रहा है ये एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर कंप्लीटली एम्बेडेड हो जाएगा। ये कंप्लीटली ट्रोफोब्लास्टिक लेयर लेगा, ये ऐसे ट्रोफोब्लास्टिक लेयर बनेंगी। ये जो ट्रोफोब्लास्टिक लेयर मैंने कही है, इट मेनली हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बना लेती है। और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या होती है बच्चे पता है?
एक का नाम है एमनियन, मैं ऐसे लिख देती हूं, एक को कहते हैं एमनियन, दूसरा कहलाता है कोरियन, तीसरा कहलाता है यॉर्क सैक और चौथा कहलाता है एलेंटियोस। क्या होता है ये 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनती है। कौन बनाता है? ट्रोफोब्लास्ट सेल बनाते हैं। बाहर की लेयर बच्चे की प्रोटेक्टिव कवरिंग बनना स्टार्ट कर गई। ये कोरियन है जो बच्चे के सबसे बाहर, अगर मैं इस यूट्रस में दिखाऊं तो ये एंडोमेट्रियम वॉल बन गई, ठीक है। अब इसमें बच्चा ऐसे कुछ विलाई के थ्रू, दैट इज कोरियन। ये है हमारा छोटा सा जाइगोट, ठीक। इस बच्चे के जस्ट ऊपर एक कवरिंग बनेगी, इसे कहेंगे एमनियन। इसी एमनियन से कनेक्ट होगा यॉर्क सैक एंड इसी के स्टमक के पार्ट से कनेक्ट होगा एलेंटियोस। और ऐसा कुछ बच्चा, मतलब ब्लास्टोसिस स्टेज के बाद ऐसा इम्प्लांट दिखेगा। हम इसमें से बाहर वाले को कहेंगे कोरियन, इस पार्ट को कहेंगे एमनियन, दैट इज नोन एज यॉर्क सैक, और इसे बुलाया जाएगा एलेंटियोस। कोरियन दैट इज आउटर मोस्ट लेयर, प्रोटेक्टिव। एमनियन बच्चे के जस्ट ऊपर की कवरिंग होती है जो एमनियोटिक फ्लूइड कंटेन करती है। बच्चे एमनियोटिक फ्लूइड में बच्चा पूरे 9 मंथ सरवाइव करेगा। यॉर्क सैक इट इज द मेन साइट ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन। यही वो न्यूट्रिशियस पार्ट है जो बच्चे को, जब तक प्लेसेंटा फॉर्म नहीं करेगा तब तक ये यॉर्क सैक बच्चे को नरिशमेंट देगा। एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इन सब के लिए एलेंटियोस आता है। क्लियर आया? मतलब मदर से फीटस का जो कनेक्शन बनता है, दैट कनेक्शन इज वाया प्लेसेंटा। तो वो प्लेसेंटा जब कंप्लीटली फॉर्म कर जाएगा तो बच्चा मदर से कंप्लीट अटैच्ड कर जाएगा, दैट इज इम्प्लांटेशन। तो बच्चे ये सारी प्रोसेस, इम्प्लांट 7वें दिन बच्चा आता है और यूट्रस में इम्प्लांट कर जाता है। जो बच्चा बनता है वो किससे बनता है? इनर सेल मास। इनर सेल मास डिवाइड करती है और डिवाइड करके कंप्लीट प्रॉपर एम्ब्रियो फॉर्म कराती हैं। द कैविटी इज नोन एज ब्लास्टोसील। क्लियर आ गया? आपने आज एक टॉपिक कंप्लीट किए, दैट इज फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन। इन 2 टॉपिक्स में, इसी के बीच में तीसरी टॉपिक थी हमारी क्लीवेज। एक समराइज फॉर्म में बच्चे मैं आपको बताऊं, फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड एग। हमने इसमें पढ़ा है दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं, स्पर्म एक्टिवेट करता है, दैट इज कैपेसिटेशन। अगर एक स्पर्म एंटर किया तो मोनोस्पर्मी, जब एक से ज्यादा एंटर करेगा तो पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी के 2 पार्ट थे, वन इज पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। स्पर्म कंप्लीटली एंटर करता है, 3 पार्ट रिमेन्स रखता है, एग के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है एंड जाइगोट फॉर्म। अब ये जाइगोट जाएंगे क्लीवेज पे। क्लीवेज में आता है 2 सेल्ड स्टेज, 4, 8, 16। जब ये पूरा यूट्रस में ये जब फैलोपियन ट्यूब में चलेगा, देन स्टेज इज नोन एज मॉरुला। इस स्टेज को हम मॉरुला कहते हैं। मॉरुला जब आगे बढ़ेगा तो 32 सेल्ड स्टेज, तब तक 5वां दिन आ जाता है। जब तक ये फैलोपियन ट्यूब में रहता है तब तक जोना पैलिसिडा प्रेजेंट है, लेकिन बाहर की कोरोना रेडिएटा धीरे धीरे डिटैच कर जाती है। जब ये यूट्रस में आना स्टार्ट करते हैं तो इनकी पैलिसिडा भी डिटैच करती है, धीरे धीरे डिजनरेट कर जाती है। क्यों? क्योंकि एंडोमेट्रियम में बेबी अपने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से एम्बेडेड होता है। जब वो एंडोमेट्रियम की पिट में एम्बेडेड होता है तो उसके पास ब्लास्टोसिस्ट की 3 स्टेज रहती हैं, ट्रोफोब्लास्ट, इनर सेल मास एंड ब्लास्टोसील। तो जो ट्रोफोब्लास्टिक है अभी बताया, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जिसको फीटल मेम्ब्रेन कहते हैं, इनर सेल मास जो कंप्लीट एम्ब्रियो बनाएगा, एंड द कैविटी व्हिच इज प्रेजेंट इज नोन एज ब्लास्टोसील। क्लियर? अब इसके बाद बेबी गेस्टेशन पीरियड पे चला जाएगा, 9 मंथ तक इसी यूट्रस में अपने आप को साइज में बढ़ाएगा। धीरे धीरे हर एक मंथ में हार्ट, किडनी, लंग्स ये सब कुछ फॉर्म करना स्टार्ट करेगा और बच्चे अब 9 महीने तक इसी के अंदर रहेगा। मतलब नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़नी है पार्चुरेशन। क्लियर? लास्ट टॉपिक इस चैप्टर की आएगी पार्चुरेशन, बाकी आपके सारे कंप्लीट हैं। इज इट क्लियर? अगर क्लियर है तो यस, आपको केवल इसको रिवाइज करना है और एक एक टर्म्स लाइन टू लाइन रीड आउट करनी है। ओके, थैंक